हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न को डालते हैं। ठीक है भैया, तो आइए आप सभी के लिए इस सेशन में 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है भैया, और आप इन सभी को क्या करिएगा, वीडियो रोक के पहले अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाद में मैं जितना बताऊंगा मतलब मेरे आंसर को देखिएगा, अगर आपके कितने सही होते हैं उसको सही करिएगा, और जितने भी सही हों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी इसके पहले हमने हिंदी की वीडियो डालें, मतलब आप जानते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी, जीके जीएस और करंट अफेयर के सेशन को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी बहुत जल्द ही धीरे धीरे सारे सेशन को शुरू किया जाएगा। ठीक है भैया, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए और जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, आप इसका आंसर आराम से दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया, बताइए। विश्व, ठीक है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 जो है किस तारीख को मनाया गया, आपको बताना है वह तारीख। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 24 दिसंबर, ठीक है भैया, 14 मार्च, 10 मार्च और 15 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बता दीजिए मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सिस बैंक में हाल ही में एक्सिस बैंक में किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है, बताइए। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है, आप बताइए मुझे। जो एक्सिस बैंक है उसने एक बैंक है जो भारतीय उपभोक्ता व्यवसायिक बैंक है उसका अधिग्रहण कर लिया, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है स्टेटर्ड चार्टर्ड या फिर बैंक, या फिर यह है HSBC है, या सिटी बैंक है, या फेडरल बैंक है। तो किसका अधिग्रहण किया है एक्सिस बैंक ने, उन्होंने किया है प्यारे भाई ओ सिटी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका उन्होंने क्या कर लिया है, सॉरी सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सिटी बैंक का क्या कर लिया, एक्सिस ने अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है भैया, जो कि उपभोक्ता व्यवसायिक था। ठीक है भैया, आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको देखिए ध्यान से और अपना राइट आंसर दीजिए कि आपकी क्या कौन सा सही होता है आपका आंसर। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको देखिए, कह रहा हाल ही में धरोई आर्द्र भूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए। जो 25 सर्वेक्षण अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है, वो किस राज्य में है आपको यही बताना है। ठीक है भैया, ऑप्शन है केरल में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है। आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। जो पर्यटक कौन सा भैया, ये जो धरोई आर्द्रभूमि में एक 25 सर्वेक्षण, कौन सर्वेक्षण, 25 सर्वेक्षण जो किया गया है यह किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा। ये 25 सर्वेक्षण जो किया गया वो किस राज्य में है प्यारे भाई, बताइए आप लोग मुझे। आपको याद है ये है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुजरात सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो आर्द्रभूमि में एक 25 सर्वेक्षण किया गया वो किस राज्य में है, वो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है ना, यहाँ 25 सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बताइए। हाल ही में किस राज्य अफ्रीकी केंद्र शासित प्रदेश ने वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, अभी ये वाला बताइए आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैश्विक मतलब समझते ना, विश्व स्तर पर, कहाँ वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जिम्मेदार पर्यटक या जिम्मेदारी पर्यटक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आप मुझे बताइएगा इसकी मेजबानी किसने की है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी किसने की, आप जानते हैं भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर केरल, और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल। तो आपको मैंने भी बता दिया कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में। बाद में सूर्यास्त सबसे अंत में किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे सर कहाँ होता है, गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को विभाजित करके अभी 2 राज्य बन गए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक है प्यारे भाई, इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कुल कितने राज्य हो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि 28 राज्य हैं, किन केंद्र शासित प्रदेश कुल इस समय कितने हो गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलें नेक्स्ट।
छोटे छोटे प्रश्न आपके गलत होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि ये छोटे बहुत बेसिक प्रश्न हैं, ऐसे हैं वैसे हैं ना, वही निपट जाएंगे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे प्रश्न बहुत मायने रखते हैं, छोटे प्रश्न पे ज़्यादा केयर किया करिए। एग्जाम में आपके छोटे प्रश्न ही ज़्यादा गलत होते हैं, जो आते हैं वही गलत होते हैं, जो नहीं आते हैं तो उनको गलत होने की, सही होने की कोई संभावना ही नहीं बनती, ठीक है प्यारे भाई। इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान जरूर दीजिए। जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कहता हूँ लिखने के लिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, उसका राइट आंसर जरूर दिया करिए, आप उसको छोटा बड़ा ना समझा करें, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है भैया, भारतीय वायुसेना के लिए कितने HTT 40 मतलब 40 और 14 मतलब 14 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के खरीद को मंजूरी दे दी है। किसको किसको, उसका क्या नाम है, HTT 40, और उसका वो कौन है भैया, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। कैसा है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो बताइए अभी हाल ही में सरकार ने कितने एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, अर्थात 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है भैया, भारतीय वायुसेना के लिए, ठीक है। किसके, अगर पूछे किस सेना के लिए, आप कहेंगे भारतीय वायुसेना के लिए। मंजूरी किसने दी है, केंद्र सरकार ने दी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने दी है, ठीक है। और क्या उसका क्या नाम है, HTT 40 मतलब HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और कैसे एयरक्राफ्ट हैं ये, तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसको देखिए, सुनिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि हाल ही में एशियाई शतरंज, क्या कह रहा है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए किस जगह, एशिया में, ठीक है। बताइए, हाल ही में एशियाई, ठीक है, शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे, क्या भैया, प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया है उससे किसे सम्मानित किया गया या किसे दिया गया है, महेश बाबू को दिया गया है। आप जानते हैं एक साउथ इंडियन के अभिनेता हैं विश्वनाथ आनंद, आप जानते हैं ये चेस खेलते हैं, और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में मतलब कि ये क्या नाम है इनका, विश्वनाथ आनंद, इन्होंने क्या किया, चेस आप जानते हैं ना, जो पहला ग्रैंड मास्टर जो है बने थे, ये कौन, विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। डी मुकेश कुमार या डी गुकेश हैं, ये मैग्रस कार्सन हैं। तो आप इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा, जो अभी शतरंज मतलब वही शतरंज खेलते हैं, कौन, ये सब लोग खेलते हैं। डी गुमेश यहाँ हो गया है, या डी मुकेश जो भी है। महेश बाबू, इनको तो हटाइए, पहली बात तो ये नायक है, इनको हटाइए यहाँ से। मैग्रस कार्सन, ठीक है, ये हैं डी मुकेश कुमार, विश्वनाथ आनंद है। अब आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी गुकेश या डी मुकेश जो भी मिलेगा आप ऑप्शन में लगा देंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, विश्वनाथ आनंद जी पहले ग्रैंड मास्टर थे, याद रखिएगा, इन्होंने पहले ही क्या किया था, इसको जीता था, ठीक है, शतरंज खेल को। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न। अब इसका राइट आंसर आप मुझे देंगे। चलिए देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है बालवाड़ी स्टेडियम में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, बताइए। इसका राइट आंसर आप मुझे दीजिए कि किसने जीता है, ठीक है। कौन, बालवाड़ी स्टेडियम, ठीक है, में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष का, याद रखिएगा ये पुरुष वाली बात हो रही है, ठीक है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता, आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा, किसने जीता प्यारे भाई। ऑप्शन है श्रीकांत की डब्बी हैं, लक्ष्य सेन हैं, मिथुन मंजुनाथ हैं, या प्रियेशु राजवत हैं। तो बताइएगा किसने जीता है इसको, मिथुन मंजुनाथ, किसने जीता है, मिथुन मंजुनाथ। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए, सिंपल बट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में विश्व समुद्री घास दिवस किस तारीख को मनाया गया, बताइए। विश्व समुद्री घास दिवस किस तारीख को मनाया गया, आप देखिए, सुनिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिएगा। बिना समझे अगर देंगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा, विश्व समुद्री घास दिवस किस तारीख को मनाया गया, 28 फरवरी, नहीं भैया, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप बताइए मुझे क्या मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 तारीख को क्या मनाया जाता है? आप जानते होंगे, ठीक है ना, विज्ञान दिवस। कैंसर दिवस 4 तारीख को, 28 तारीख को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और 1 मार्च को अभी मैंने आपको बताया, कितनी तारीख को? 1 मार्च को। अब इसका आंसर आप मुझे देंगे, लेकिन इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अर्थात 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। और 15 मार्च को भी मैंने क्या कहा? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कितनी मार्च को? 15 मार्च को, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए और इसका राइट आंसर मुझे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेम प्रश्न है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा इस प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है कि बालेवाड़ी, कौन सा? बालेवाड़ी स्टेडियम में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? आप जल्दी से मुझे बताइए, किसने जीत लिया है प्यारे भाई इसको? कौन सा? अभी तो कोई यही वाला था, बालेवाड़ी स्टेडियम में बैडमिंटन, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ही था, लेकिन वो पुरुष का था और ये किसका है? महिला वाला है, याद रखिएगा। तो बताइए महिला का किसने जीता है? अरुंधति पानतावड़े ने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है, अनुपमा उपाध्याय ने जीता या आकर्षि कश्यप ने जीता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपमा उपाध्याय। क्या हो जाएगा? अनुपमा उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं पूछूँ ये बालेवाड़ी स्टेडियम में जो हुआ उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आप कहेंगे मिथुन मंजुनाथ ने जीता। महिला पूछे तो क्या कहेंगे? अनुपमा उपाध्याय कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका क्या करिए? जवाब दीजिए। कह रहा है कि हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? देखिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है प्यारे भाई। इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसलिए ये आपके लिए क्या बनता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रश्न, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो आप बताइएगा कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात 1 मार्च को ये भी मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर आज़ाद जी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कितनी तारीख को मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया, ठीक है प्यारे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 10 मिनट्स में। 10 क्वेश्चंस, ये आपकी एक सुपर फास्ट सीरीज चल रही है। आप वीडियो को जैसा भी लगे, ठीक है, वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, ठीक है प्यारे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया है अपने इस चैनल, इस परिवार को और इस प्लेटफार्म को, वो आपका सराहनीय है प्यारे भाई, ठीक है। मैं इस स्नेह और प्यार के लिए आप सभी को, ठीक है, आज के इस भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर, ठीक है ना, बस यही कामना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अगली बार 117वीं जयंती तक भाई साहब के आप सब सेलेक्ट हो जाएं, अपने मम्मी पापा के सपने को पूर्ण करें। बस मैं यही कामना करूंगा आप सभी को। आज की इस 28 सितंबर है, आज आप सब जानते होंगे ना, बोलिए भैया, 28 सितंबर के भगत सिंह की 116वीं जयंती पर आप सभी को कोट कोट, मतलब भाई साहब को कोट कोट नमन, और आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब की बर्थडे का जो सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, वो आपके अपने इस परिवार में जो ऑफलाइन चैनल है वहाँ किया जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि आज बहुत जो क्रांतिकारी लोग होंगे प्यारे भाई, वो लोग बहुत धूमधाम से भाई साहब की उसको मनाते हैं। बहुत सारे भाई आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह का नाम नहीं जानते कि भगत सिंह कौन है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आप सभी को, ठीक है, बस यही मैं आप सभी से कामना करूँगा, आप सभी से, भाई साहब से, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है ना, उन सभी से ये कामना करूंगा कि अगली बार भाई साहब की 117वीं जयंती आते आते आप सभी अपने मम्मी पापा के सपने को, अपने सपने को क्या कर सकें? पूर्ण कर सकें प्यारे भाई। चलिए तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।